अम्मी तुम यहाँ थी, इस कमरे में, इस तस्वीर में। आओ हानिया बैठो, चाय बन रही है। दादी अम्मी यहीं बैठकर लिखती थी। नहीं, वो लिखने बेर के दरख्त के नीचे जाती थी। कहती थी वहां अल्फाज खुद आते हैं। सुबह से बैठ के सोच रहा था हमें कुछ लिखना चाहिए। मैं भी रात भर सोई नहीं, बिल्कुल यही सोच रही थी। चक्की वाली तस्वीर है वो। दादी ने कहा था अम्मी बर के दरख्त के नीचे लिखती थी। सोचो बिल्लू, तुम दोनों एक ही गांव में थे और उन्हें खत लिखने पड़ते। क्यों? शायद कुछ बातें बोलो तो मुश्किल लगती हैं, लिखने से आसान होती हैं। दादी की चाय लेकर गांव के बाहर जा रहे हैं। ये दरख्त उन्हें जानता था। देखो, यहाँ कुछ खुदा हुआ है। बेर का दरख्त सच में बड़ा है। देखो, छाल पर कुछ लिखा है, H और A, और दूसरी तरफ F और Z। अम्मी का नाम, ये तेरे अबू का नाम है ना? हानिया, यहाँ जारों में नीचे कुछ और भी है। हानिया, ये तो हमारे से पहले से यहाँ है। निकालो ध्यान से। ये देखो उनकी लेटर। ये उनके हैं बिल्लू, हमारे नहीं। हाँ, वापस रख दो, जैसे थे वैसे। ये बॉक्स ही मैं जानती हूँ। तेरी अम्मी और बिल्लू के अबू ने मिलके बनाया था। मैंने खुद इन्हें मिट्टी और रंग दिया था। तुमने अंदर देखा? देखना था मगर हमने बंद ही रहने दिए। तेरी अम्मी ने मुझे कहा था, जो खत दिल से लिखा जाए वो कभी भेजने की जरूरत नहीं, लिखा जाना काफी है। हम ये गर्मी याद रखना चाहते हैं। ये भी लिखो कि हमने वो खत नहीं पढ़े जो हमारे। हाँ, और हम प्राउड हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम और मैं अजीब दोस्त हैं। हमारे अम्मी अबू भी थे, हम ठीक हैं। ये सब यहाँ है। अम्मी अबू, इस दरख्त ने सबको संभाला हुआ है। अम्मी अबू के खातों के ऊपर। अगली गर्मी जब कोई आएगा वो सोचेगा कि कोई वहां से यहाँ तक आया था उनसे मिलने। बिल्लू, अगर हम फिर कभी एक दूसरे से ना मिलें, वो खत तो मिलेगा। हम मिलेंगे, लेकिन हाँ, खत भी रहेगा। बेर के दरख्त को शुक्रिया कहना चाहिए। उसने सुना।